एमडीएफ के नेता एहतेशाम शेख साहब, एहतेशाम बेकरी वाला साहब के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा, खासकर शहरी हालात पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि कॉरपोरेशन का चुनाव बस 4 या 3 महीना करीबी है, तो किस तरह से एमडीएफ की तैयारी जारी है, मुस्लिम लीग का क्या सपोर्ट रहने वाला है, या फिर आगे कुछ आप फैसले भी ले सकते हैं, कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो आवाम है उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि इलेक्शन का वक्त तो करीब है। आप अपने जो कीमती वोट है उसको किस तरीके से किस कैंडिडेट को देंगे जो काम करता हूँ। इतने साल जो है, आज जो है 5 साल जो है कॉरपोरेशन के अंदर जो इक़्तिदार में थे, उन लोगों ने शहर में क्या काम किया वो भी आपकी नज़र के सामने है। और मालेगांव शहर का जो लीडर है, मालेगांव शहर का जो एमएलए है, वो भी किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं आवाम से यही कहूँगा कि मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट का साथ दे, उसके साथ एकजुट होकर इंशाल्लाह अपन मालेगांव शहर की जो सारी चीज़ें उसको बदल देंगे। आज देख लो, मालेगांव शहर जो धूल मट्टी का शहर बन गया। आप कोई भी रास्ते, किसी भी रोड से आप गुजरेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जो धूल मट्टी है आपके जो है नाक में, गले में, और जो आपके अंदर जा रही है, लेकिन आप फिर भी नहीं जाग रहे। अरे भाई, 450 करोड़ का बजट रखने वाली जब कॉरपोरेशन यहाँ मौजूद है तो आप बाहर से क्यों फंड ला रहे हैं? 450 करोड़ का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इस पर गौर फिक्र करो। जो तुम्हारा टैक्स है जो तुमने कॉरपोरेशन को दिया, आपके उससे ही चलती है। 450 करोड़ कम होता है क्या? अब ये देखिए, मालेगांव शहर रकबे में कितना छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ डेवलपमेंट नाम पर कोई भी काम नहीं है। आप यहाँ की कॉरपोरेशन की स्कूलों को ले लो, पूरी तरीके से बंद, खंडर, कोई वॉल कंपाउंड नहीं। उसके बाद यहाँ की गटर ले लो, कोई सिस्टम नहीं। फंड निकल रहा है बराबर, फंड निकलता है जो है 2 करोड़, काम होता है 50 लाख का भी नहीं। उसके बाद गटर देखो ऐसी टेढ़ी, फिर उधर से ऐसे मुड़ जाती है। अरे भाई, शहर में ये क्या हो रहा है? तो मैं मालेगांव शहर की आवाम को यही कहूँगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई इक़्तिदार किसी को देती है तो वो आवाम है। तो आवाम ने अपनी सलाहियत को, अपनी सोच को, अपनी वोट को बदलना चाहिए, और ना कि ये नाकारा लीडरान ये फॉर्च्यूनर गाड़ी के अंदर घूम रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमना बड़े। अरे भाई, लीडर वो होता है जो आवाम के बीच में आकर, जिस तरह से मैं ये बात फ़ख्र से कहूँगा कि 1.5 से 2 साल पॉलिटिक्स में एंटर होने के बाद सिर्फ आवाम के बीच में काम कर रहे हैं, ना कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, नाटक करना अपने बस की बात नहीं है। और दूसरी बात, ये ढोंग कर रहे हैं, ये ढोंगी लोग हैं। ये जैसी इलेक्शन करीब आया, ये अपने जो है बैंड बाजा लेकर जो है शहर में जो हरकत करने लगे, मदारी का खेल लेके कि आ जाओ जमा हो जाओ। शहर में यही पॉलिटिक्स चल रही। अरे भाई, काम की निस्बत पर वोट दो कि किस तरीके से शहर डेवलप हो, किस तरीके। आज देखिए, एक बात सबसे अहम होती है कि लोग चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिले। हर कोई ये चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। अरे भाई, क्यों मिले? और कोई सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, हर कोई जो है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहता है। तो इसकी सबसे अहम वजह यही है कि कॉरपोरेशन के ऑफिसरान ने, कॉरपोरेशन के इक़्तिदार ने कॉरपोरेशन स्कूल को खंडर बना दिया, जहां से लोग पढ़ लिख कर तालीमी मैदान में शहर को बदलने की सोच रखते हो। आज गरीबों को तालीम नहीं मिल रही तो ये नशे के आदी हो जा रहे। ये जो है कहीं भी लुक्कड़ के ऊपर बैठ के नशा कर रहे हैं। इनको तालीम की सूझबूझ नहीं है। जिस कौम के अंदर तालीम की बेदारी नहीं आएगी, वो कौम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और सारे लीडरानों ने मालेगांव शहर में वही काम किया। बस वो वहाँ जा रहे, किसी को भी लेटर दे देना, फिर वहाँ से जो है फंड आ रहा है। ये आवामबाजी और ये डायलेक्टबाजी बंद कीजिए और लोगों के दुख दर्द को महसूस कीजिए। आवाम को मैं बिल्कुल कहूँगा कि फिर आपको हो सकता 3-4 महीने के बाद ये भी हो सकता, अगर आपने ऐसे कैंडिडेटों को वोट दिया तो फिर आपको 5 साल भुगतना पड़ेगा। मैं आपकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा हूँ, मैं मालेगांव शहर की आवाम से कह रहा हूँ कि आप जो है मालेगांव डेवलपमेंट का हिस्सा बनिए। जितनी भी छोटी छोटी मालेगांव शहर में कमेटी है, जितनी भी छोटी छोटी कमेटी जो मालेगांव शहर के अंदर है, वो जो एकजुट हो जाइए, सोशल वर्कर एकजुट हो जाइए, हम सब मिलकर मालेगांव शहर में तब्दीली लाएंगे। और ये ढोंगी लोग का इनका बोरिया बिस्तर उठाकर इनको घर भेजाने की पूरी तैयारी करेंगे। आपके बातों से आपका दर्द सामने आता है शहर को लेकर, लेकिन जिस तरह से आपको अगर काम करना है, शहर में बदलाव लाना है, तो सिस्टम के साथ रहकर, सिस्टम के अंदर जाकर काम करना पड़ेगा। तो किस तरह से उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं? मतलब कि चुनाव जीत कर कॉरपोरेशन में जाना और वहाँ पर आवाज़ बुलंद करना, इसको लेकर आपकी तैयारी क्या है? अगर मालेगांव शहर की आवाम अगर हमारे पास आती है और हमसे वो मुतालबा करती है कि देखो ठीक है, आपके अंदर सारी काबिलियत, सारी सलाहियतें हैं, लेकिन आपको किसी पार्टी के साथ जाना है, आप किसी पार्टी के साथ जो है
मिल सकते हो, गठबंधन कर सकते हो या उनके टिकट पे लड़ सकते हो, अगर ये वार्ड की आवाम, ये मालेगांव शहर की आवाम अगर कहती है, तो इंशाल्लाह हम हमारे डिमांड के साथ, हम जो चाहते, हम यही कहेंगे, हम तामीरी जहन लेकर आए हुए हैं शहर में, हम शहर में यही बात कहेंगे कि हमको डेवलपमेंट चाहिए और हमको ये स्कीमें शहर में चाहिए। अगर वो पार्टियां हमारी डिमांड को, हमारी बातों को कबूल करती हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ भी गठबंधन और उनके साथ भी इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं।